सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। एक आपने पहले भी सुना है, इस पर भी थोड़ी चर्चा कभी हुई है। रैन का भूषण इंदु है। रात वैसे भी आराम के लिए अच्छी होती है, पर काम काज के लिए रात खराब रहती है। और रात और अंधेरा ज्यादातर बुरे काम का आता है। अंधेरे का उपयोग आदमी बुरे काम के लिए करता है। ऐसी रात भी रात का भूषण इंदु है। उस रात को शोभा देने वाला, लोग कहते हैं इन्होंने तो 4 चांद लगा दिए। तो अंधेरे में चांद का बड़ा महत्व है। और जहाँ रात की शोभा चंद्रमा से है, महिमा है, चोर लुटेरे थोड़ा कम करते हैं, वहाँ ये भी चौपाई है कि चोरहि चांदन रात न भावा। चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती। चंद्रमा खतरनाक लगता है बुरे लोगों के लिए। पर खैर, रैन का भूषण इंदु है, दिवस का भूषण भान। वैसे तो दिवस का भूषण कहें या सूर्य के कारण दिवस कहें, सूर्य के बिना तो दिन ही नहीं होता। तो दिवस का भूषण भान, तो अंधेरा तो बिना चंद्रमा का, रात तो बिना चंद्रमा की बोलो हो सकती है, पर सूर्य के बिना दिन तो, इसका मतलब सूरज से दिन अच्छा होता है, बिना सूरज का दिन अच्छा होता है क्या? दिन ही नहीं होगा। पर एक भाव है, कविता का भाव होता है लिखने वाले की सोच कि दिन सूर्य के कारण ही शोभायमान है। या दिन है तो आदमी कामकाज करने में सफल होता है। नहीं, दिन क्या है, दिन बना भी रहता तो काम क्या करते। तो कर्म का भूषण भक्ति है। कर्म तो सभी करते हैं। कर्मी आदमी जितना दुखी, रजोगुण कर्म बंधन है, दुख है, इसलिए कर्म का भूषण। कर्म का दूषण बहुत है। कर्म की सबने निंदा की है। गीता ने, सबने कर्म की बड़ी निंदा की। कर्मणा बध्यते जंतु, कर्म से आदमी बंध जाता है, कर्म बांधता है, कर्म का भोगना पड़ता है। कर्म की निंदा ही निंदा है। पर यहाँ कहते हैं कर्म का भूषण भक्ति है। कर्म में यदि कोई भूषण है तो भक्ति, अर्थात भगवान के लिए कर्म करना। स्वार्थ के लिए, फल के लिए न करना तो कर्म भूषण है। और फल पाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए तो कर्म दूषण है। अपने मान पाने के लिए तो कर्म दूषण है। यदि भगवत कार्य है, गुरु के लिए है, किसी परोपकार के लिए, भगवान के लिए है, विशेष करके भगवद अर्थ कर्म किया जाए तो कर्म का भूषण है। तो भगवद अर्थ कौन करेगा? नास्तिक करेगा क्या? भगवान का कोई भक्त ही करेगा। भक्त भी कई बार भक्ति करता है पर फल के लिए करता है, काम करता है फल के लिए। भक्त भी बहुत कम हैं जो कर्म भगवान के लिए करते हो, कर्म गुरु के लिए करते हो। भजन भगवान के, कोई गद्दी में जाता हो और राष्ट्र के लिए जाता हो। कोई चुनाव लड़ता है देश का, तो चुनाव तो अपने आप में बहुत गंदा है, ये दूषण ही है। चुनाव के लिए कितना बुरा कहा जाता है, पर जो सचमुच राष्ट्र के लिए चुनाव लड़ता हो, अपने मान के लिए, अपने धनी बनने के लिए, अपने अहम के लिए ना करता हो, तो चुनाव लड़ना कितनी अच्छी बात। राम का जब राज तिलक होता है, भरत को बिठाया जाता है कोई को, तो कितना अच्छी बात, बुरा ही नहीं है। इसी तरह और कहें, ये विवाह प्रकृति के नियम से आवश्यक भी है, और यदि इससे कोई सृष्टि का काम करता है। कई लोगों का सोच है कि हम और तो कुछ नहीं कर सकते,
कम से कम इस देश को एक पुत्र ही दे सकते हैं। तभी तो कहा माता जन्मे भक्त जन की दाता की शूर, नहीं तो रहती बांझनी वृथा घटायो नूर। तो जिसकी इतनी निंदा है शादी याद की, ये तक भक्ति है। तो कर्म का भूषण भक्ति है। ये जो भगवत प्रेम है उससे क्या है, कर्म का बंधन नहीं हुआ, हमारा समय आनंद में बीता। जब हम पढ़ते भी हैं रिजल्ट के लिए, नॉलेज के लिए नहीं पढ़ते, रिजल्ट के लिए पढ़ते हैं, तो पढ़ाई में धुकपुक लगा रहता है। कोई भी कर्म जो फल के लिए किया जाएगा, रिजल्ट आने तक, इनाम आने तक दुविधा बनी ही रहेगी, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। कर्म का भूषण फल नहीं है, कर्म का भूषण फल नहीं, कर्म का भूषण भक्ति है। भक्ति का भूषण ज्ञान, और भक्ति है कई बार भावना वाले बहुत हैं, भावुक माताएं भी मिलती हैं, पर उनमें ज्ञान नहीं है। कोई उनकी भक्ति को धोखा देता है, उनकी भक्ति में कमी नहीं है। जैसे निर्धनता का, कम अकली का शोषण होता है, जानवर बुद्धिहीन है इसलिए उनका भी शोषण होता है। शोषण क्या है, गाय का दूध न निकालना नहीं, बैल को हल पे नहीं चलाना नहीं, घोड़े से काम नहीं लेना नहीं, काम लेना, ये शोषण नहीं। पर घोड़े को काम लेके चारा देना, उसके स्वास्थ्य का ख्याल करना, बैल का उपयोग करना, गाय का दूध खाना, खुजली करना, नहलाना, सेवा करना, प्यार करना, तो बुरा नहीं है। पर दूध दूह करके बुढ़ापे में कसाई को बेच देना, ये शोषण है। मैंने बीते समय एक बात कही थी जो मेरे माँ बाप की मेरी सुनी हुई बात है। हमारा एक बैल 15 साल का था, 15 साल का हल पे चल रहा था। 6 महीने 1 साल का मेहमान था, बहुत बूढ़ा था पर हल पे चलता था। लोगों ने कहा इसे बेच दो, तो मेरे माँ बाप ने कहा कि इसकी इतने साल हमने कमाई खाई है, अब बूढ़े बैल को हम बेचेंगे नहीं, ये हमारे खूंटे पे मरेगा। आज बूढ़े बाप को नहीं रखने को तैयार, बूढ़ी माँ को रखने को तैयार नहीं, बूढ़े बैल को कौन रखेगा। फर्क समझ लें, जिसके काम लिया है उसको बुढ़ापे में हम घर से छोड़ दें। उनके आंसू भी आ गए, और वो मुझे आज भी याद है, मैं छोटा था, कि देखो मेरे माँ बाप को अपने बूढ़े बैल को बेचने का मन नहीं था। निश्चित है उसके बाद वो काम का नहीं था, और मरे से बेचे में पैसे ज्यादा मिलते, लेकिन नहीं बेचा। तो भक्ति का भूषण ज्ञान है। भक्ति तो हो, भावना हो। कई बार स्त्रियां बहुत भक्त होती हैं, उनका भी दुरुपयोग होता है। कई जो भगवान के भक्त हैं उनको भी लोग धोखा देते रहते। हम तो ज्यादा जो भक्त हैं उनको लोग कहते हैं ये भगत आदमी है। भगत का मतलब मूर्ख है। हाँ, ज्ञानवान बहुत कम भगत होते हैं, वो चतुराई उनको डुबो देती है। लेकिन भक्ति वाले भी यदि ज्ञान न हो तो धोखा खाते हैं। तो यहाँ कह दिया भक्ति का भूषण ज्ञान है। भक्ति का भूषण ज्ञान है, अर्थात ज्ञान होवे जिस भक्त को वो बहुत अच्छा है। और ज्ञान का भूषण ध्यान है। इसमें क्यों खटकता है भाई, ज्ञान का भूषण ध्यान क्यों है? ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। असल में ज्ञान का भूषण है। ज्ञान बिना स्मरण के व्यर्थ है। जैसे तुम आदमी हो और भूल गए तो सपना क्या का क्या हो गया। अपना धन है, भूल गए तो भड़बड़ाते फिरते हो। तो ज्ञान हो जाने पर जब हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं या ब्रह्म हैं, तो उतनी देर दुखी हो जाते हैं, भय आ जाता है हमें तक। जिस समय हम ध्यान में होंगे, ज्ञान तो है ही, पर जितनी देर ज्ञान के साथ ध्यान में होते हैं, ध्यान माने जो जाना है उसके स्मरण में, तो बाहरी प्रभाव नहीं पड़ता।
जिस समय ध्यान नहीं रहता गड़बड़ है। इसीलिए सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ, हरि सुमिरे दुख जाए। तो सुमिरेगा कौन? जिसको ज्ञान है। आम लोग जो सुमिरन करते हैं वो हरि के नाम से जाप जूप करते हैं, सुमिरन उनको नहीं मालूम। सुमिरन तो ज्ञानी ही करता है। इसलिए ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, या ज्ञान का भूषण ध्यान है। ज्ञान की भी शोभा है ध्यान। जितना ही ध्यान अधिक रहेगा, कल हमने कहा था कि कुछ न कुछ कमी आती ही है, तो उस कमी को ही कम करता है ध्यान। ज्ञान के बाद जितना ध्यान रहेगा उतना जीवन ज्यादा निर्मल और शुद्ध लगेगा, व्यवहार अच्छा होगा। भूल गए, राम भी यदि भूल जाएं तो सीता को ढूंढेंगे, रोने लगेंगे, बेचैन हो जाएंगे, पागल से लगेंगे। ध्यान में आ जाएंगे जैसे कुछ नहीं। अभी सपना देखो, नींद खुल जावे तो कहाँ क्या कहाँ, तुरंत ही फर्क पड़ेगा। तो ज्ञान है जान जाना, पर ध्यान है जैसे स्वप्नों से फिर याद में आ जाना, जो भूले हैं उसकी स्मृति हो जाना। इसलिए ज्ञान का भूषण ध्यान है, ध्यान का भूषण त्याग। ध्यान का भूषण त्याग, ज्ञान में जो कुछ जाना उसका ध्यान रखना, और त्याग का मतलब फल का त्याग करना, अपनेपन का त्याग करना। जो ज्ञान है, जिसका ध्यान है, उसका व्यवहारिक रूप है फल का त्याग। और तो ध्यान का भूषण त्याग है और त्याग का भूषण शांति पद। जब कुछ चाहिए नहीं, जाहि न चाहिए कबहु कछ, तुम संसहेज सने। जिसका त्याग सहज होगा उसके बाद शांति पद है। ये शांति प्रद है या शांति पद है मुझे नहीं मालूम। त्याग का भूषण शांति प्रद या त्याग का भूषण शांति पद, मुझे नहीं मालूम। प्रद है तो भी ठीक, पद है तो भी ठीक। हाँ, प्रदय है। त्याग का भूषण शांति प्रद, त्याग का भूषण शांति देने वाला है। मुझे लगता है पद होना चाहिए, पर महाराज जो कहें, चूंकि ये याद का मामला है और याद न रहने पर बहस करके मूर्ख लड़ते हैं। हाँ, तुम्हें दो बातों में बहस चल पड़े, लड़ जाओ, क्योंकि नाक का मामला आ जाता है। यहाँ नाक तो साधु हुई है जो नाक कटाए रहता है, नाक ज्यादा आदमी को साधु नहीं रहने देती। इसलिए जो भी हो ठीक है। तुलसी अमल अदाग, त्याग का भूषण शांति प्रद, तुलसी अमल अदाग। तुलसीदास कहते हैं ये त्याग जो है अमल है, अदाग है। जहां अंदर लालसा आएगी तहीं कोई मल है और दाग है। मल और दाग तभी लगता है जब काम आता है, बैर आता है, कोई विकार आता है। और बैर विकार स्वार्थ में आता है, स्वार्थ मेरा तेरा हो तभी होता है। इसलिए अंतिम स्थिति है अमल और अदाग। कल एक चीज यही थी, उसको महाराज जी ने गीता के माध्यम से स्मरण दिलाया है। आज प्रश्न न कहेंगे तो स्मरण दिलाया। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव। ज्ञानाना रजोगुणाना, प्रकाश माने सत्वगुण, प्रवृत्ति माने रजोगुण, मोहमेव च पांडव माने तमोगुण निद्रा। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन गुण मोहमेव च पांडव। ज्ञानी क्या करता है? न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, न सत्वगुण, न रजोगुण, न तमोगुण। आता है तो सो गया, नींद आई सो गया, प्रवृत्ति हुई तो काम करने लगा। अब ये प्रवृत्ति हुई, रजोगुण आया तो चोरी करने लग जाए, ये अर्थ नहीं है। रजोगुण आएगा तो बिना किए नहीं रहेगा, कीर्तन करेगा, पढ़ाने लगेगा, डॉक्टरी करेगा, स्कूल चला देगा, हॉस्पिटल खोल देगा। वो प्रवृत्ति कुछ न कुछ कराएगी। नहीं है तो यही करो, थोड़ा थोड़ा बैठे बैठे करो, ताली बजाओ, हंसो, क्या करोगे? शरीर को सक्रिय करेंगे। तो रजोगुण क्रिया का नाम, क्रिया और रजोगुण। तो कुछ न कुछ करने का मन होगा, नहीं अकड़ जाओगे। अंगड़ाई लेते हो, कोई कहता है कि 2 रुपया देंगे अंगड़ाई ले, कोई नहीं कहता, फिर भी लेते हैं। कुत्तों को यूं, कुत्ते यूं करते हैं, बिल्ली यूं रीढ़ करती है, जानवर अकड़ता है,
खींचता है, क्यों करता है? तमोगुण से आई जकड़न को दूर करने के लिए रजोगुण आता है। तो रजोगुण आता है, प्रवृत्ति है प्रकाश, शांति, बिना बोले चले, वो किसी किसी को अनुभव है, क्योंकि सत्वगुण मिश्रित रजोगुण का लोगों को अनुभव है, शुद्ध सत्व का बहुत कम लोगों को अनुभव है। कीर्तन भी सत्वगुण युक्त रजोगुण है, रजोगुण युक्त सत्वगुण है। जब बिल्कुल कोई रजोगुण नहीं होगा तो ध्यान में बैठा है, शांत है, इतना आनंद में डूबा है, बोल नहीं सकता, बोलने का मन नहीं करता, हिलने को मन नहीं करता, देखने को, यहाँ तक तुम गाली दो ना तो उसको जवाब देगा नहीं, इतना भी इच्छा नहीं होती कि मैं जवाब दूं। क्यों? जवाब रजोगुण है, कुछ बोलना, इतना भी बोल के क्यों खराब करे। इसके लिए कई हम दृष्टांत देते हैं कि दो आलसी एक जगह बैठे थे, तो इतने में कोई महात्मा निकल आए रामानंद की तरह। जब वहां से निकले तो एक कहता है, महात्मा जी इसको समझाओ, ये बहुत आलसी है, ये बड़ा तमोगुणी है। कहने लगे क्या बात है भाई? कहने लगे एक आम टपक गया तो मैंने इससे कहा कि मेरे मुंह में निचोड़ दे, तो ये इतना आलसी है, मेरे मुख में इसने फल नहीं निचोड़ा। अब देखो, खुद आलसी अपने को नहीं कहता, उसको आलसी कहता है कि इसने मेरे मुंह में आम निचोड़ा नहीं। तो वो कहता है, महात्मा जी मेरे से ये ज्यादा आलसी है, इसने अपने मुंह में आम तो निचोड़ा ही नहीं। थोड़ी देर पहले कुत्ता मेरे मुख में मूतने लगा तो मैंने इससे कहा दूरा दूरा कर दे, भुलकार दे, तो इसने दूरा दूरा भी नहीं कहा, वो मेरे मुंह में मूतता रहा। तो यद्यपि ये आलसियों का भी है, पर ब्रह्म ज्ञानी होश हवास में बिना आलस्य के इतना शांत होता है, आलसियों का भूप सोई ब्रह्म सुख को पाए। इतना आलसी हो कि तुम गाली भी दो तो भी बोलने का मन न करे। एक और चुटकुला है, एक संत ऐसे ही पड़े थे, तो बगल में पड़े थे। पहले हम लोग इतना पहुंचे तो नहीं थे, सच्ची बात है, पर कोई सत्संगी मिल जाए तो हम रात लेटे लेटे, जितना पति पत्नियों को नींद नहीं आती होगी इतना हमको सत्संग में नींद नहीं आती थी। सारी रात पड़े पड़े निकाल दी और सत्संग की चर्चा करते थे। वो कुछ पूछे हम जवाब दे, पड़े पड़े सारी रात हो जाए, सुबह फिर ऐसे लगन है। ट्रेन में कोई मिल जाए तो बताने लगे। एक हमारे गुरु भाई गुरुदेव के समय की बात है, कभी कभी बैलगाड़ी लेके लोग भगत भेजते थे, 10-10, 20-20, 50-50 बैलगाड़ियां, 2-2, 3-3 साधु बैठे। कभी कभी तो एक साधु ना मिले तब भी गाड़ी खुशी में ले जा रहे। ऐसे लोग, जैसे आज कल कारें, कल पूछ रहे हैं लोग कितनी कारें ले चलना है। कई बार साधु कम पड़ जाए तब भी लोग कहेंगे नहीं हम भी कार ले चलेंगे, हम भी कार ले। ऐसे ही बैलगाड़ियां। तो हमारे गुरु भाई गाड़ी में बैठे थे तो बीच में प्रवचन सुनाने लगे। सुनाते सुनाते उसका मन गाड़ी वाले का बटा। उनका महाराज थोड़ा रुक जाओ, पहुंच जाएंगे तब वहां सुनाना। कहने लगे नहीं, पहले यहीं गाड़ी रोक दे, पहले सुन ले। तो रजोगुण सुनाता है और सत्व गुण में कुछ क्रिया नहीं होती, कोई जवाब नहीं। तो इसी तरह से संत लेटे थे, सारी रात बीत रही थी, तो एक संत कहता है, अरे भार भार अग्नि जल है। देखो जोर जोर की धाड़ धाड़ करके आग, धाए धाए करके आग जल रही है, यहाँ से उठे। तो एक कहता है आग जल रही है, तो दूसरा कहता आंख हमारे कौन करे, आंखें खोल के भी क्या देखे, जलती है जलने दो। इतना भी मन में रुचि नहीं होती। ये समाधिस्थ शुद्ध सत्व के लक्षण, आलसी के सत्व के मिलते जुलते। सब कुछ चाहते भी करने का मन न करे, ये आलस्य। और सब कुछ स्वीकार, कहीं कोई संदेह नहीं है, सत्व है। तो ये अभिता प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, ये तीनों अवस्थाएं यदि सहज शौच लगेगी जाएगा तो चला जाएगा, नहीं लगी तो नहीं सही। यहां तक ऐसी स्थिति में हो सकता है
स्नान भी करे या ना करे, कर्मकांडी आचार्य नहाता है, परमहंस नहाए या ना नहाए, ये भी संकल्प नहीं कि नहा नहीं है। तो प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोह में च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, किसी प्रवृत्ति से द्वेष नहीं करता कि नहाने से उसका कोई नफरत है या नहाने के विरोध में न नहाना ही जरूरी है। कई लोग ऐसे भी होते हैं। एक बार मेरे गुरु भाई एक जगह जबरदस्ती चाय बनाने लगे। चाय, उस आश्रम में चाय नहीं बनती थी, मेरे गुरुदेव के आश्रमों में चाय नहीं बनती थी। आज भी कई आश्रम है कि भक्तों को भी चाय पीना है तो बाहर होटल में जाएंगे, आश्रम में नहीं बनेंगे। अब ऐसे भगत भी ऐसे आश्रम में नहीं जाते, कहते हैं जहां चाय होटल की तरह व्यवस्था होगी तहां ठहरेंगे। आश्रम में कोई ठहरना नहीं चाहता, कल होटल चाहिए, आश्रम नहीं। तो चाय पीने की जैसी बात तो वो बनाने लगे, तो मैंने रोका। मैंने कहा आश्रम वालों का नियम है, गुरुदेव तो है नहीं, तुम्हें तो कोई डांट सकता नहीं, बोलते हो, भाषण देते हो, वो माता सीधी है आश्रम वाली, तुम जबरदस्ती चाय बनाओगे तो बना लोगे, पर उसकी आस्था है कि आश्रम में चाय नहीं बनती, इस भावना को क्यों तोड़ते। एक विश्वास है कि हमारे यहाँ चाय नहीं बनती, हम बीड़ी नहीं पीते। यदि जरा सा एक बार पी लोगे तो नियम तोड़कर दिखाना क्यों भाई, नियम पाल कर दिखाओ, नियम तोड़ के क्यों दिखाते हो। तो ज्ञानी कोई स्नान का नियम तोड़ने का शौक नहीं रखता, पर नहीं ना आया तो नहीं ना आया, फर्क समझ लें। कई लोग नियम तोड़कर ज्यादा ज्ञानी बनना दिखाते हैं कि हम तो बीड़ी भी पी लेते हैं। एक के चेले हमसे बोले, हमारे गुरु भाइयों से बोले कि तुम्हारे गुरु काम को रोकते हैं, सेक्स को, तुम्हारे गुरु शराब को रोकते हैं। तो चेलों ने कहा कि हाँ रोकते हैं, कहना हमारे गुरु तो नहीं रोकते। तो अब ये भी है, ज्यादा ज्ञानी कई बार वो हो गया जो नहीं रोकता, ये भी एक ज्ञानी का दिखाने का तरीका हो गया। तो यहाँ भगवान कहते हैं नहीं, ना वो नियम तोड़ता है, ना नियम का बड़ा महत्व है। नियम का महत्व साधक को है, नियम तोड़ने का अहंकार ज्ञानी में दिखाई देता है कि जरा वो तोड़ के चले कि मैं परमहंस हूँ, तुम अभी आचार्य हो, तुम नियम में बंधे हो, मैं नियम तोड़ता हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे कोई पाप नहीं लगता, मैं चाहे कुछ खा लूँ चाहे कुछ पी लूँ, ऐसी प्रवृत्ति दिखाते हैं। पर भगवान कहते हैं नहीं, ज्ञानी में कोई प्रवृत्ति नहीं, न प्रकाश न प्रवृत्ति न मोह, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षित। ज्ञानी को कोई प्रवृत्ति और निवृत्ति का चुनाव नहीं रहता। जैसे छोटे में जब पढ़ने नहीं जाते थे, जब कोई खेल कूद की भी आदत नहीं थी, तब भी बच्चे की कभी नींद खुल जाती थी और कभी बोलो सो जाता है। क्यों सो जाता है, किसके डर से, या क्यों जग जाता है, स्कूल जाना है, कोई मालिक डांटने वाला है। छोटे बच्चे की भी नींद खुलती है, छोटे बच्चे को भी नींद आती है, पर नींद आने में डर भी नहीं है कि नहीं सोना, पिताजी डांटेंगे। बहुत छोटे बच्चे की बात कर रहा हूं मैं। बहुत छोटा बच्चा परिवार के डर से सोने को नहीं डरता, आती है आ गई, और जब उसकी नींद खुल गई। इसलिए नहीं कि एयरप्लेन पकड़ना है सुबह इसलिए रात ही भागो, हमें भागना पड़ेगा, समझे। पर बच्चे को कोई हवाई जहाज नहीं पकड़ना, कोई शादी में नहीं जाना, कोई तारीख नहीं है, फिर भी कोई इच्छा ना होने पर नींद खुलती है, कोई इच्छा ना होने पर नींद आती है। क्योंकि इच्छा गुणों, ये गुणों का है निद्रा और प्रकाश, इच्छा से नहीं। हाँ, इच्छा क्या करती है, नींद बच्चे की तरह मेरी भी खुलती, फर्क समझे। मेरी बच्चे की तरह नींद खुलती है, बच्चे की तरह नींद आती है, पर नींद खुलने पर ख्याल आ जाएगा प्रवचन में जाना है, जल्दी नहाएं। तुम लोगों की भी नींद बच्चे की तरह खुलती है, पर चूंकि बनिया हो, ड्यूटी में जाना है, तारीख है आज इसलिए जल्दी नहा लो, और आज छुट्टी है, इतवार है इसलिए आज
नींद खुल गई, घड़ी देखी, फिर सो गए। फिर एक बार नींद खुली, फिर सो गए। फिर एक बार नींद खुली। ज्यादा क्यों सोए? क्योंकि आज छुट्टी है। जल्दी क्यों जागे? चिंता क्यों आई? कभी कभी 2 स्टेशन पहले नींद खुल जाती है हमारी, फिर आती ही नहीं, क्यों कहीं सोए सोए अगली स्टेशन न चले जाए। तो नींद में बाधा पड़ती है इच्छा, नहीं तो नींद सहज जाती। छोटा बच्चा सोए रह जाओ, जागे रह जाओ, जागे रह जाओ, बच्चे की कोई अभी इच्छा नहीं। तो परमहंस अवधूतों की यह प्रवृत्ति है कि न प्रकाश, न प्रवृत्ति, न मोह, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, न निवृत्तानि कांक्षेति। वो कोई इच्छा नहीं करता। फिर एक प्रश्न है, त्याग किसका करें जब अपना कुछ नहीं? जब अपना कुछ नहीं है, यदि ये बात सच्ची है, तो त्याग की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे बड़ा कोई त्याग नहीं हो सकता कि मेरा कुछ नहीं। मेरा कुछ है, यही पकड़ है और इसी को छोड़ना है। कहना और इसकी निष्ठा में बड़ा फर्क है। पर सचमुच यदि मेरा कुछ नहीं है तो अब त्यागोगे क्या? और तुम्हारा कुछ नहीं है, क्या हो तुम जो तुम्हारा कुछ नहीं? यदि तुम व्यक्ति हो तो तुम्हारा कुछ है, व्यक्ति हो तो देश है, व्यक्ति हो तो परिवार है, व्यक्ति हो तो मेरा धर्म तक है, धर्म भी मेरा है। यदि व्यक्ति नहीं हूं मैं तो मेरा धर्म भी क्या है? आत्मा का कौन सा अपना सेपरेट व्यक्तिगत पर्सनल कोई धर्म होता है? पर्सनल धर्म पत्नी का है, बहन का है, भाई का है, माँ का है, पिता का है। इनके पर्सनल धर्म होते हैं। अपने पिता का धर्म है बेटी के लिए और, पत्नी के लिए और, बहन के लिए और। पुत्र का धर्म अपनी पत्नी के लिए और, अपनी माँ के लिए और। ये धर्म है, व्यक्ति में रहता है। पर जब व्यक्ति नहीं रहता तब कोई धर्म नहीं रहता। गहरी नींद में न कोई आचरण है, न कोई धर्म है। समाधि में कोई धर्म नहीं है। व्यवहार में धर्म है तो वो भी सहज है, जो पहले से आदत पड़ गई है। जैसे जो मांस नहीं खाते रहे, अब पाप हो ना हो मांस नहीं खा सकते। हम हिंदू हैं, यहाँ जन्मे हैं, हम गो हत्या नहीं कर सकते। हम भारतीय हैं, हमारा चरित्र, हमारे रहने सहने की आदत पुरानी है। ज्ञानी है तो, ज्ञानी ना हो तो, जो आदत में आ गया है, ज्ञान होने पर भी हम वैसे ही रहेंगे। इसलिए जो भगवान के भक्त पहले पूजा अर्चना करते रहते हैं, ज्ञान होने के बाद वो खुद ब्रह्म है, खुद ब्रह्म है। कई लोग कहेंगे भी कि तुम ब्रह्म हो, अब तुम पूजा क्यों करते हो? तो कहेंगे जब मैं ब्रह्म हूँ, यह विचार रहता है तो ध्यान में हूँ। जब उठता हूँ तो मेरी बुद्धि पुरानी कहती है राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, सर झुकाता रहा, आदत तो वही बनी है। मैं अब कोई नई भेद भावना निर्मित नहीं करता, मेरी कोई नई भेद दृष्टि नहीं है, पर वो पुरानी आदत है। कोई गृहस्थ जनक ज्ञानी हो जाए तो उनको अपनी पत्नी पत्नी लगेगी और सीता बेटी लगेगी, क्योंकि ज्ञान होने पर संस्कार समाप्त नहीं, जल जाते हैं। जैसे जला हुआ मिंटल, जले हुए मिंटल की जाली, परसों जलाया, कल जलाया, तीसरा दिन है, जलाया या बिना जला लटका है, आज नहीं अभी जलाया, पुराना ही, लेकिन जाली बुनन लगी, जले जलाए में। तो ये अंतःकरण दग्ध हो जाता है, ज्ञान से सब कुछ बाधित हो जाता है। फिर भी पूर्व संस्कार, तुम पंडित हो या बनिया हो, भाई हो या बहन हो, वो संस्कार बना रहता है। इसलिए संस्कार बिगड़ जाना बहुत बुरा है। वो बिगड़ जाए तो फिर संभालना बड़ा मुश्किल है। इसलिए ज्ञानी बिगड़े विषयी होई। यदि ज्ञानी बिगड़ जाता है तो गुमराह हो जाता है। शंकराचार्य ने लिखा है कि यदि सीढ़ी में गेंद गिर जाए तो लुढ़कती लुढ़कती बीच में नहीं रुकेगी, सीढ़ी पे नीचे जाके रुकेगी। जहां से नीचे जगह ही नहीं है, अब कहाँ जाएगा? इसीलिए विदेशी गिरेंगे तो कहाँ गिरेंगे? अब
भाई बहन माँ बेटी सारे रिश्ते बिगड़ चुके, अब उससे ज्यादा गिरेंगे तो क्या। लेडीज लेडीज शादी कर लेती हैं, पुरुष पुरुष शादी कर लेते हैं, अब इससे ज्यादा कहाँ मरेंगे, अब जगह कहाँ रह गई। तो इसलिए त्याग किसका करें जब अपना कुछ नहीं। बस अभी तक यही बार बार करें कि अपना कुछ नहीं है और मैं ही कोई अलग सेपरेट व्यक्तिगत मेरी एग्जिस्टेंस नहीं है, मैं कोई ईगो नहीं हूं, मेरी उस सत्य से विभू से नेचर से उस विराट से अलग मेरा कोई अस्तित्व नहीं। किसको मैं अपना मानूं, किसका पराया मानूं, किसके लिए जोड़ूं, किसके लिए छोड़ूं। अभी जोड़ना छोड़ना है ना, किसी का ले लेते हो किसके लिए, सही बताओ, किसी का लेते हो किसके लिए। कोई चोरी किसके लिए करता है, किसी की करता है, किसी के लिए करता है। जब अपना नहीं है तो या तो फिर जैसे ही सांस से खाया या इससे खाया, यदि उसका उठा लिया था तो कभी उसको दे भी आवे। आज उठा लाए, अपना अपना ही सामान उठा लेते हैं, अपने इधर देते हैं। जैसे थैले से निकालते भी वो सामान नहीं निकालते आप लोग, बोलो, और रखते नहीं हो। अपना ही थैला है, उसमें रख भी देते हो, उससे निकाल भी लेते हो, क्योंकि निकालने में रखने में पराया है ही नहीं। और अपना सामान दूसरे के थैले में रखे आते हो, बड़े समझदार हो। तो त्याग किसका करें जब अपना कुछ नहीं, अर्थात जब तक अपना नहीं तब तक त्याग करो कि ये मेरा है, ये मैंने दे दिया। अब दे दिया, ये पहले वस्तु दो, फिर ये कर्म मैंने अपने लिए नहीं किया, फल का त्याग कर दो। जब अपना कुछ न रह जाए तो क्या त्याग क्या ग्रहण, त्याग और ग्रहण दोनों बराबर होते हैं। तुलसी अमल अदाग, शांति जब मिल जावे, कोई तरह की अशांति ना हो, तो आपको समझो अमल और अदाग पद मिल गया, या ज्ञान पूर्ण हो गया, भक्ति पूर्ण हो गई। असल में अधूरापन ही लगता है तुम हो, अधूरे हो तो तुम हो। अधूरा यह व्यक्ति होता है तो ही मेरा कुछ होता है, मेरा होता है तो कम ज्यादा होता है। यदि अलग अलग बर्तन हो तो इसका पानी उसमें डाल दो तो इसका कम हो गया, उसका ज्यादा हो गया। यदि एक ही हो सागर, और सागर सागर सब जुड़े हैं ज्यादातर, जो नहीं जुड़े हो छोड़ो, बाकी जो सागर सागर जुड़े हैं, इसलिए सागरों का जो पानी है सारे संसार में सागर का लेवल एक है, जमीन का एक लेवल नहीं है। इसीलिए सारी जगह समुद्र तल से ऊंचाई, अमेरिका गए तो इतने 1000 फुट की ऊंचाई पर हम हैं, जहाज इतने 1000 फुट की ऊंचाई पर है। सबकी ऊंचाई नापी जाती है सागर से, क्योंकि सागर का पानी, अच्छा एक थाली में पार्टीशन न करो तो 4 जगह 4 पानी के भाग करो, पार्टीशन नहीं, और कहीं पानी ऊंचा कर दो कहीं नीचा कर दो तो 1 रुपया इनाम, नहीं लोगे इनाम, कम ज्यादा हो ही नहीं सकता। बर्फ ऊंची नीची हो सकती है, मिट्टी के ढेले, जमीन ऊंची नीची हो सकती है, पानी ऊंचा नीचा नहीं होता। थोड़ा सा तुम वकील हो, तुम कहोगे लहर ऊंची होती, लेकिन वो लहर का पानी का हवा का दबाव है, जहां कम होगा वो फिर अपने लेवल पर आ जाएगा, वो उसमें अपनी ओर से कोई ऊंचा नीचा नहीं रहता। ऐसे ही ये जो अहंकार है ये एक लहर है, चैतन्य तत्व तो सागर की तरह पानी की तरह एक लेवल पर है, तो ज्यादा होने की कोशिश और घट जाने का डर संभव नहीं है। जब तुम अलग अलग बर्तन में हो तो पानी का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है कि नहीं। यदि भीतर भीतर भी टंकी जुड़ी हो, कई बार आश्रमों में हम टंकियां बनाते हैं, सबको जोड़ देते हैं, यदि एक का पानी घट जाएगा तो दूसरी वाला जो उसके नीचे वो काम देता रहता है। यदि
अलग अलग कर दो तो एक छत का घट गया, दूसरे वालों के पास पानी नहीं पहुंचता। पर यदि सब जुड़ जाएं तो सबका पानी साथ साथ घटेगा। कई बार ऐसा होता है, कहीं कम लोग ठहरे हैं, पानी ज्यादा कम खर्च हो रहा है, कहीं ज्यादा ठहरे हैं, ज्यादा खर्च हो रहा है। पानी बराबर भरा था पर यहाँ जल्दी कम हो गया। अब कम हो गया तो इसमें मशीन चलाओ, दूसरे बैठे। यदि कहीं से जुड़े हों तो पानी सब में बराबर लेवल पर रहेगा, सबका घटेगा, इस तरह का। तो अभी क्या है, हम लोग अलग अलग टंकियां हैं, अब भीतर से जुड़े नहीं है, या जुड़े होने का हमें पता नहीं है। इसलिए हम अकेले गरीब हो जाते हैं, अकेले अमीर हो जाते हैं, अकेले सुखी दुखी होते हैं, अलग मर जाते हैं। कि साथ साथ मरते हो? बोलो, बहराइच वाले एक साथ मरेंगे? हाँ, सब लोग। अच्छा, साधु तो इकट्ठे ही मरेंगे। अब देखो, ये सब अलग अलग जहां तक है, कोई लहर कब खो गई, कोई बुलबुला कब फूट गया, ये अलग अलग होंगे। पर पानी किस बुलबुले की मौत को अपनी मौत कहे, किस बुलबुले के जन्म को अपना जन्म कहे, वो तो जन्मता मरता नहीं। असल में ये बातें ही नहीं है, कहीं गहराई में अभी हम सागर नहीं है, हम लहरें हैं। जीव बारी बीच में गाँव ही बेदा, वेद जल में लहर की तरह हमें बताते हैं, हम लहर की तरह हैं, पानी की तरह नहीं। अष्टावक्र जरूर कहते हैं कि हम सागर हैं, सारी दुनिया लहर है, सारे जीव लहर है, सारे संसार लहर है। और देखो, हम लोग तो पानी की लहरें देखी, धीरे धीरे हमने जमीन में भी लहरें देखी। मारवाड़ में देखा होगा, रेत में लहरें होती, बालू में बिल्कुल लहरें मालूम पड़ती। क्यों? क्योंकि वह हवा के दबाव से कहीं रेत ऊंचा कहीं नीचा, ऐसे जैसे लहरें दिखती हैं ऐसे हमने रेत देखा। तो लहरें हवा से बन जाती हैं। ऐसे ही बाहरी माया विषयों के प्रभाव से और अपनी अज्ञानता और अविद्या से अस्मिता और अलग अलग मैं छोटे बड़े लगते हैं। जो आदमी ब्रह्म चिंतन करता है तो या तो फिर सदा रहेगा, कभी मरेगा नहीं, और यदि वो मर गया तो कोई बचेगा नहीं, या तो मरेगा ही नहीं। सागर मरेगा क्या? नहीं मरेगा। मर जाएगा तो कोई लहर नहीं बचेगी। अलग अलग पैदा होना मरना ये लहरों में है, सागर में नहीं है, आत्मा में नहीं है, ब्रह्म में नहीं है, ये जीवों में है। मैं सुखी हूं, मैं दुखी। इसलिए ज्ञानवान देखता है एक अस्तित्व था, है और रहेगा, वो जन्म मरण रहित है, उसको जानना। तो इसके लिए ध्यान भी करना। चलो आज ध्यान करा देते हैं। तो अब आप आंख बंद करो, आप रीढ़ सीधी कर लो और पैर ऐसे रखो जिसमें दर्द ना हो। पलथी बदल लो, पैर चेंज कर लो। और आप देखो, चेतन और शरीर को, चेतन और इंद्रियों को एक अभी मत समझो, पहले अलग समझो। आंख तुम्हारे बिना काम नहीं करती। तुम आंख छोड़ करके देखोगे तो नहीं पर रहोगे। आप अपने आप को आंखों में बिठा दो, अपने आप को, शरीर को नहीं। शरीर को आंखों में नहीं बिठाना, तुम आंखों में बैठ जाओ। तुम माने चेतनता। तुम कान में बैठ जाओ, कान में सुनो। कान में बैठकर जैसे बल्ब में बिजली बैठ जाए, विद्युत बैठ जाए, लाइट, बल्ब में बिजली, पंखे में बिजली बैठ जाए और घुमावे। अब पंखा बिजली एक ही नहीं है, बल्ब और बिजली एक ही नहीं है। तो आंखें और तुम, कान और तुम, हाथ और तुम एक ही नहीं हो। तुम इसमें बिजली की तरह हो। तुमसे आंख काम करती है, तुमसे कान काम करता है, तुमसे हाथ काम करता है। और सावधान हो,
और ये सब मन से काम करते हैं और मन तुमसे काम करता है, और मन प्राण से काम करता है, प्राण से सत्ता पाता है। प्राण बिना मन के भी रहता है, पर मन बिना प्राण के नहीं रहता। और फिर तुम प्राण के भी प्राण हो। तुम प्राण नहीं, तुम प्राण के प्राण। तुम मन नहीं, तुम मन के भी मन। तुम इंद्रियां नहीं, तुम इंद्रियों की भी इंद्रियां हो, और विषयों के भी विषय। ये जितना संसार है इसमें भी तुम ही हो। विषय में तुम हो, इंद्रियों में तुम हो, मन में तुम हो, प्राण में तुम हो। संपूर्ण सृष्टि में भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यात्मा लोका अमृता भवंती। एक एक श्लोक को जीवन में लगाए, क्या लिखा है सोच भी नहीं सकते। हमारे अनुभव के बिल्कुल विपरीत लिखा है वेदों ने, श्रुतियों ने। तो कहते हैं उसको भूतेषु भूतेषु विचित्य। उस चेतन सत्ता को हर चीज में देखो, ब्रह्म में, ब्रह्म को सब में देखो, सबको ब्रह्म से जुदा मत देखो। जैसे सब बर्तनों में मिट्टी रहती है, और मिट्टी में ही सब मिट्टी के बर्तन होते हैं। सब लोहे के औजार लोहे में, और लोहा सब औजारों में रहता है। ऐसे ही ये चेतन आत्मा आंखों में है, कान में है, नाक में है, शरीर में है, श्वास में है, मन में है। और ये कभी धीरे धीरे लहर की तरह खो जाएंगे, तुम नहीं खोगे। और ये फिर हो जाएंगे, तुम नहीं होगे। आंखें खो जाती हैं, आंखें सो जाती हैं, कान सो जाते हैं, मन जग जाता है, मन सो जाता है। यहाँ तक बुद्धि भी, अहंकार भी कभी रहता है, कभी खो जाता है। देखो ये मैनू मार, ये मैं का ख्याल भी छोड़ दो। मैनू मार मुकावे जेड़ा, साफ करे इस दिल दा बेड़ा। कर दे दिलों गरूर, अखियां खोल जरा, रब नहीं बसदा दूर, अखियां खोल जरा। ये मैं को मार, परमात्मा दूर नहीं बसता। तेरा तो कसूर नहीं, तेरा भी कसूर नहीं, देखन वाली आंख जेड़ी, ओदे बिच नूर नहीं। ध्यान नहीं दिया तो तुमको परमात्मा नहीं मिलता। नहीं, परमात्मा के बिना कुछ नहीं मिलता। जो कुछ मिला परमात्मा के कारण। मन मिला, तन मिला, धन मिला, कुछ भी मिला परमात्मा के कारण। और परमात्मा सब के कारण सब में भी है, और अकारण भी है। सब न रहे तो भी रहता है। इस सत्य का बार बार विचार करो, बार बार विचार करो। अब श्वास लो और छोड़ो। शरीर के प्रति सजग बने रहो। शरीर के रोम रोम, एक खून के कण कण के प्रति जागे रहो। शरीर का कोई हिस्सा तुम्हें सोया न मिले। सारे शरीर के हिस्से में तुम जाग जाओ और श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो। शरीर अपनी जगह है। तुम पूरे शरीर में जैसे कलई पोती हो। तुम पूरे शरीर में ऐसे जैसे घड़े के भीतर आकाश हो, फिर धीरे धीरे घड़े के बाहर आकाश हो, फिर धीरे धीरे भीतर आकाश, बाहर आकाश, फिर धीरे धीरे घड़ा ही ना हो, आकाश आकाश हो। भीतर आकाश, बाहर आकाश। भीतर पानी, घड़े के बाहर पानी। नदी में डुबो दो घड़े को, भीतर पानी, बाहर पानी, बीच की दीवार में पानी। भीतर आकाश, बाहर आकाश, भीतर पोलाई, बाहर पोलाई। और इस दीवार में भी, दीवार भी पोलाई में है, देह रूपी दीवार। 1 मिनट को देह गायब हो गई, शून्य 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 रह गया। शून्य के सिवा कुछ नहीं, शून्य समाधि। 1 मिनट को शून्य, आकाश, खालीपन रह जाए। शून्य समाधि में चले जाओ। शून्य 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 शून्य, शून्य के अतिरिक्त तो कुछ नहीं। ऊपर शून्य, नीचे शून्य, दाएं शून्य, बाएं शून्य, भीतर और बाहर चारों तरफ। शबाह्यभ्यंतरो ह्यजः, बाहर भीतर चारों तरफ चैतन्य है, शून्य है। और चैतन्य को या तो शून्य में लीन करो, या शून्य को चेतन में लीन कर लो। मन चेतन में लीन कर सब जग चेतन जान। चेतन में
मन को लीन कर दे, चेतन के सिवा कुछ नहीं। ये जो आकाश है वो भी मन का संस्कार है, अनुभव किया है, ज्ञान का विषय है, और चेतन ज्ञान का विषय नहीं, चेतन ज्ञान स्वरूप है। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।